संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के बैनर तले आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या साध्वी श्री निर्वाण श्री जी ठाणा 6 के सानिध्य में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा मुंबई के तत्वाधान में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तेरापंथ भवन कांदिवली में किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम साध्वी श्री द्वारा नमस्कार महामंत्र के साथ शुरू हुए इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष मनसुख जी सेठिया ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र जी गोयल और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और प्रशिक्षक महासभा के महामंत्री विनोद जी वैद थे। इस कार्यशाला में सर्वप्रथम तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद बोहरा ने मौजूद मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया। तो वही अशोक जी तातेड़ और तेरापंथी सभा और चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन जी तातेड़ ने अपनी अभिव्यक्ति दी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महासभा के पूर्व अध्यक्ष किशन जी डागलिया ने कहा कि संघ के प्रति निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही व्यक्ति में कर्तव्य निष्ठा भी होनी चाहिए। डागलिया ने आए हुए अतिथियों का स्वागत भी किया। ज्ञानशाला के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति देते हुए विभिन्न श्लोक और मंत्रोच्चार से सभी को काफी प्रभावित किया। उनके इस निर्भीकता और प्रस्तुति से हॉल में ओम अरहम गूंज उठा। साथ ही साधु वृंद ने उनकी प्रशंसा भी की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य न्यासी सुरेश चंद्र गोयल ने कहा कि अगले साल गुरुदेव का चातुर्मास है और निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उन्होंने 2 विषयों, एक तो हमारे बच्चे साधु संतों को क्यों माने और हम जैन धर्म को क्यों माने। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म की वैज्ञानिकता को समझाने की आवश्यकता है। साधु साधियों के पुद्गल को परफ्यूम की तरह बच्चों को एहसास कराए। आपने जैन धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ बेहद सरलता से समझाया। साध्वी डॉक्टर योगक्षेम प्रभा जी ने अपने सधे हुए अंदाज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोचरी, तपस्या सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और धर्म संघ की आचार संहिता और कार्यक्रम आयोजन से संबंधित चीजों को बेहद बारीकी से समझाया। उन्होंने कई अनछुए पहलुओं, धर्म संघ की रीति नीति की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित कराया। उसके पश्चात साधु वृंद ने सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। मुख्य वक्ता और प्रशिक्षक महासभा के महामंत्री विनोद जी वैद ने कार्यशाला को संबोधित कर लोग स्वयं आभार ज्ञापन मुंबई सभा के कार्याध्यक्ष नरोत्तम जी गन्ना ने किया। इसी के साथ पहले सत्र का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन महासभा के पूर्व महामंत्री रमेश सुतरिया ने बेहद सधे और सहजता पूर्वक की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में अपनी बात रखते हुए मुख्य वक्ता विनोद जी वैद ने सभा के पदाधिकारियों के कर्तव्य और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। धर्म संघ के विभिन्न उपक्रमों और संस्थाओं और उनकी नियमों नीतियों की भी विस्तार से चर्चा की। श्रावक संदेशिका पुस्तिका के भी बारे में समझाया। कार्यक्रम में महासभा से मनसुख जी सेठिया, सुरेश जी गोयल, विनोद जी वैद, विजय जी चोपड़ा, संगठन मंत्री प्रकाश जी डाकलिया, किशन जी डागलिया, चातुर्मास व्यवस्था समिति और मुंबई सभा के अध्यक्ष मदन जी तातेड़, महामंत्री सुरेंद्र जी कोठारी, कार्याध्यक्ष नरोत्तम जी गन्ना, मंत्री दीपक जी डागलिया, आभा तेयुब के सहमंत्री भूपेश जी कोठारी, सभा के पूर्व अध्यक्ष विनोद जी कच्छारा, तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद जी बोहरा, मंत्री मनीष जी कोठारी, कोषाध्यक्ष संजय जी बडोला, प्यार चंद जी मेहता, दिनेश जी सुतरिया, संदीप जी कोठारी, धनराज जी सिंघी, राजेंद्र जी मुनोद सरीखे लोगों की खास मौजूदगी रही। इस दौरान मनसुख लाल जी सेठिया, सुरेश जी गोयल, विनोद जी वैद सरीखे प्रमुख जनों के साथ सुरेश गोयल, सुरेंद्र कोठारी, विजय पटवारी, मदन लाल तातेड़ सरीखे लोगों ने मावर आस्थान से खास बातचीत की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। शुभ संकल्प हमारा है, नेरम शरणम गच्छामि से चमका भाग्य हमारा है। गुरु इंगित पर रहे निछावर प्राणो पक्का धारा है। कलयुग में यह शरण मिली है मर्यादा मां कंठ की। लाखों अधरों पर मुखरित है
संस्था शिरोमणि जैन तेरापंथी महासभा का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से तमाम इन संस्था शिरोमणि के महानुभावों के साथ साथ तेरापंथी महासभा मुंबई की भी टीम के पदाधिकारियों को दिखाने की गुजारिश करूंगा। आप देख सकते हैं तमाम ये महानुभाव हैं जो कि जिन शासन का गौरव बढ़ाने के लिए तेरापंथ समाज के में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ है। सुखलाल जी सेठिया जी, आप संस्था के सर्व शिरोमणि संस्था के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एक संगम देखने को मिल रहा है, किस तरह का आयोजन हुआ और सर उद्देश्य क्या है कि दो राज्य एक साथ मिल रहे हैं? जी, महासभा ने एक निर्णय लिया, यद्यपि हमारे स्थानीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो भी दायित्ववान पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो सजग और सक्रिय रहते हैं, फिर भी प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार श्रावक समाज की सार संभाल और सभाओं का संचालन व्यवस्थित रूप से हो, इसके लिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण का हमने पूरे देश भर में एक आयोजन का निश्चित किया है। और संयोगवशतः प्रथम कार्यशाला आज इस महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त प्रांत की आज मुंबई के इस राजभवन में बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित होने जा रही है। तो इसकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ के मुंबई के सभी श्रावक कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से की और पूरे महाराष्ट्र प्रांत के सुदूर क्षेत्रों से भी हमारी जो स्थानीय सभाओं के पदाधिकारियों ने भी इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे श्रावक समाज की सार संभाल हो और हमारे कार्यकर्ता अपनी अपनी सभाओं को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से उसे चला सके। इसी उद्देश्य के निमित्त ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्ष, आप सुनना चाहेंगे कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद अब कि इस तरह का जो है शिविर और कहाँ पे होगा, कार्यकर्ता कहाँ पे और प्रशिक्षित होंगे? अभी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 31 जुलाई को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला इन 3 प्रांतों का संयुक्त अधिवेशन अपने चेन्नई के माधवारम में ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। वहाँ इसी रूप में तीनों प्रांतों के कार्यकर्ता और महासभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ उस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। उसके पश्चात हमारा सभा प्रतिनिधि सम्मेलन छापर में आयोजित है, वहाँ योजना बन करके पूरे देश भर में इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करने का हमारा ये योजना बनी हुई है। सर, आप कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज यहाँ पे संयुक्त शिविर प्रशिक्षण हुआ है, तो आपकी शुरुआत भी आपकी कर्मभूमि कहा जा सकता है कि मुंबई रही, तो यहाँ से आपने शुरुआत की, आप छत्तीसगढ़ में आप नेतृत्व कर रहे हैं। और पदाधिकारियों की बात करें तो आज यहाँ पे जो लोग प्रशिक्षित होके जा रहे हैं, जिस शासन का गौरव बढ़ाएंगे, तेरापंथ समाज के लिए काम करेंगे, उनके लिए आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से महासभा की यही अपेक्षा है कि वो अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में हमारे जो संत महात्मा चरित्र आत्माएं विचरण करती है उनकी अच्छी तरह से सार संभाल करें, उनकी सेवा शुश्रूषा में पूरा ध्यान दें। और आगामी हमारा जो चतुर्मास काल है और विशेषकर महाराष्ट्र की इस राजधानी और भारत की माया नगरी मुंबई में 2023 में हमारे परम आराध्य आचार्य पर्व का जो 2023 में घोषित चातुर्मास है, उसकी सफलता के लिए पूरे महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ता एकदम अक्लांत परिश्रम करते हुए उसे सफल, व्यवस्थित और प्रभावी बनाए धर्म संघ की दृष्टि से इसी योजना के तहत हम सब लोगों ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का ये कार्यक्रम बनाया है। चीफ ट्रस्टी सर, आप मुख्य अतिथि के तौर पे पधारे, आप क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर जो जा रहे हैं उनके लिए और सर पूरी टीम के लिए? हमारा एक उद्देश्य है कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म की मर्यादा, अपने धर्म के सिस्टम को हमारे कार्यकर्ता समझें और उसका अनुपालन करें। अगले वर्ष 2023 में हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण यहाँ पधारने वाले हैं। हम सब धर्मों को लेकर चलने वाले नशा मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। हम चाहते हैं हमारा समाज, हमारा देश नैतिकता युक्त हो। इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को अपने अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया है और इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर हम पूरे हिंदुस्तान में लगाएंगे और हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझकर इसको अंजाम देंगे, ऐसी उनसे शुभकामना है। सर, यहाँ पे जो और समाज के आए तमाम संस्थाएं आई तेरापंथ से समाज से संबंधित, उन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए और जो खासकर प्रशिक्षित होकर आज जा रहे हैं उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है कि आप सभी धर्मों का सम्मान रखें और खुद के धर्म को पूरी तरह पालन करें। हमारे धर्म संघ की जो मर्यादाएं हैं, हमारे धर्म संघ के जो सिस्टम है, हमारे कार्यकर्ता उस सिस्टम को अच्छे ढंग से संयोजन करें, उसकी अनुपालना करें, ताकि हमारे धर्म संघ की गौरव गरिमा पूरे हिंदुस्तान में बढ़े। लोगों को समझ में आए कि तेरा पंथ धर्म संघ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, नैतिकता के लिए क्या क्या कर रहा है। यदि हमारे कार्यकर्ता इसको सही ढंग से अंजाम दे पाए तो हमारे गुरु की दृष्टि, हमारे गुरु की वाणी और महासभा का ये उद्देश्य परिपूर्ण होगा। हमसे बातचीत करने के लिए सर। विनोद जी बैस सर, आप संस्था शिरोमणि महामंत्री हैं। जिस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं संस्था का राष्ट्रीय लेवल पे, यहाँ पे सर जो 2 राज्यों का एक अद्भुत संगम देखने को मिला है। तमाम लोग यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं और एक नई ऊर्जा का संचार उनके दिलो दिमाग में होगा। तो इस नई ऊर्जा का संचार के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक 2 राज्यों का प्रश्न है, वो एक भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने 2 राज्यों का ये प्रशिक्षण शिविर मुंबई में रखा है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि देश भर में महासभा के अंतर्गत लगभग 600 के ऊपर सभाएं हैं और उन सभी सभाओं के पदाधिकारी हमारे संविधान के अनुरूप हर 2 वर्ष में परिवर्तित होते हैं और नेतृत्व परिवर्तित होता है। पिछले मई महीने में हमारे लगभग 570 सभाओं में चुनाव हुए और नए पदाधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाला। स्थानीय स्तर पर जो सभा होती है वो हमारी शीर्षस्थ संस्था होती है, प्रमुख संस्था होती है और उसके ऊपर अनेक दायित्व होते हैं। तो जो नए पदाधिकारी आए हैं, जो नया नेतृत्व आया है, उन्हें हम इस प्रकार से प्रशिक्षित करेंगे कि जिन दायित्वों का उन्होंने ग्रहण किया है और उन दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन वो पूर्ण संघ निष्ठा के साथ करते हुए सभाओं का सफल रूप में संचालन करें। हमारे साथ चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी तातेड़ जुड़ रहे हैं। मदन लाल जी तातेड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप के मार्गदर्शन में यहाँ पे महाशिविर कहा जा सकता है, 2 राज्य के प्रमुख चीफ ट्रस्टी अध्यक्ष आए, तमाम लोग यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। और ख़ासकर सर जो लोग आए हैं वो प्रशिक्षण को लेकर के किस तरह की कार्यशाला से एक संदेश जाता है, संक्षेप में सर बताएं। अभी जो आपको ज्ञात हुआ है कि छत्तीसगढ़ और पूरे महाराष्ट्र के जितने नए पदाधिकारी संस्था के चुने गए हैं, उनका एक कार्यशाला शिविर यहाँ आयोजित किया गया है और करीबन इसमें 300 से 350 से ज़्यादा संभागी यहाँ पे आए हैं और उनको पूरे अपने धर्म संघ की रीति नियम जानकारी उनको दी है और उनके बारे में तीनों सभा के शीर्ष अधिकारियों, हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपने चीफ ट्रस्टी जी, महामंत्री ने पूरी ट्रेनिंग दी और उनको हर एक नीति नियम समझाए हैं कि अपनों किस रूप में सभा का संचालन करना है, उसके नीति नियम क्या हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ये प्रशिक्षण शिविर सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शन माइलस्टोन बनेगा। 2023 का चातुर्मास है, उसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो आज जो प्रशिक्षणशाला आयोजित की है, सब में नई ऊर्जा का संचार होगा और हम 13 पंथ हम सब मिलकर के गुरुदेव के इस चातुर्मास को सफलतम और ऐतिहासिक बनाएंगे। इसमें सबसे विनती भी करता हूँ और इसमें आशा भी करता हूँ कि ये जो प्रशिक्षणशाला हमारे समाज के सभी संस्था पदाधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, जब कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर इस तरह का आयोजन होता है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में और तमाम संस्थाओं के लोगों में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया संचार का उदय होता है। निश्चित तौर से बात कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है सभा के दौरान जो लोग सभा मीटिंग अटेंड किए हैं उनमें एक नई संचार, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, जिन शासन गौरव बढ़ाएंगे। हमारे साथ श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद जी बोहरा जी जुड़ रहे हैं। विनोद जी बोहरा जी, जिस तरीके से सर आपने एक अद्भुत संगम, 3 बड़ी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी आए, तमाम छोटी संस्था कहा जा सकता है, संस्था कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, लेकिन जो तमाम संस्थाओं का संगम, एक छोटे छोटे संस्था जो इनके साथ मर्ज है, उनमें एक नई ऊर्जा, नया संचार, नए युग का शुरुआत कहा जा सकता है इस राजभवन से। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं संस्था शिरोमणि अध्यक्ष मनसुखजी सेठिया, चीफ ट्रस्टी श्रीमान गोयल साहब और महामंत्री विनोद जी बैस का इस राजभवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुंबई की माया नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज ये कार्यकर्ता का प्रशिक्षक शिविर इस कांदिवली राजभवन में रखा और ये 4 घंटा जो आज क्लास चली राजभवन की, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सभी सभा संस्था के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री और उनकी पूरी टीम आई और उनको अच्छी तरह से अनुभव कर दिया कि आज एक भवन लेना तो उस भवन के बारे में हमें क्या चीज़ करना है। अच्छी कार्यशाला चली और अच्छी जानकारी, लोगों की जो जिज्ञासा थी उसका समाधान भी हुआ, तो बहुत ही अच्छा से कार्यशाला रही।
और मेरी आपसे बहुत बहुत बधाई है कि 2023 में गुरुदेव मुंबई पधारे हैं। आपका बहुत बहुत सहयोग यहाँ मिले और इस राजभवन में भी गुरुदेव ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विराजे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बात करें तो इसके अलावा और भी आने वाले समय में इस राजभवन में किस तरह के और लोग यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? इस छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, वैसे महाराष्ट्र के तो संघीय जितने भी प्रोग्राम होते हैं, महिला मंडल हो, मुंबई सभा का हो, टीपीएफ का हो, अणुवा समिति का, सभी संघीय सुविधा के प्रोग्राम इस राजभवन में होता है। और हमें गर्व है कि सभी सभा संस्था यहाँ से जुड़ी है और हम बाहर की जितनी भी केंद्रीय सभा संस्था है वो भी यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि राजभवन में सभी सभा संस्था पधारती है। हमें गर्व की बात है कि सभी यहाँ पधारते और प्रोग्राम करते हैं। जो यहाँ पे चीफ ट्रस्टी अध्यक्ष है संस्था शिरोमणि, इन मेहमानों के लिए सर क्या कहना चाहें? कहीं ना कहीं अतिथि देवो भव होता है, छत्तीसगढ़ से इस राजभवन में पधारे हैं जी। हमारे जो अतिथि देव पधारे हैं वो मुंबई वासियों को काफ़ी इंतजार करवाया। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे कभी हमारे यहाँ पधारना होवे, तो ये आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। शिष्टा शिरोमणि के सभी पदाधिकारी यहाँ पधारे, हमारे लिए गर्व की बात है। हम काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे हैं कि आप यहाँ पधारे और आपका सानिध्य मिलता तो मतलब गुरुदेव के बाद जो हमारी सभा संस्था है उनकी पूरी सार संभाल करते। तो आज मुंबई यहाँ पधारे और इस राजभवन में पधारे तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इनका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप जल्दी एक और प्रोग्राम मुंबई के लिए बनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए विनोद जी बोहरा ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे राजभवन में जो केंद्र बिंदु माना जाता है सभा का, तो यहाँ पे जिस तरीके से चीफ ट्रस्टी और संस्था शिरोमणि के लोग पधारे हैं, राजभवन इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, आभार प्रकट करता है। आने वाले समय में तमाम ऐसी और भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएंगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी कोठारी साहब जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी कोठारी साहब, जिस तरीके से मार्गदर्शन लोगों का मिला, आप बहुत सीनियर पदाधिकारी हैं, आपने भी यहाँ का नेतृत्व किया है, सर क्या कहना चाहिए? आज इस कार्यक्रम से हम मुंबई वासी, मुंबई की सभा बहुत ही अपने आप में गौरव महसूस कर रही है कि संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा का यह प्रशिक्षण कार्यशाला जो आयोजित की गई है, सचमुच में काफ़ी अंतराल के बाद ये कार्यशाला यहाँ आयोजित, लगभग 5 या 6 वर्षों के बाद महासभा का टीम के साथ यहाँ आगमन। और जब हम महासभा को हमारे आंगन में पाते हैं तो सचमुच में हमें गौरव की अनुभूति होती है। और ये जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण हुआ है, कई बार ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, पर प्रशिक्षण प्रासंगिक है। हर वर्ष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कार्यकर्ता भी बदलते हैं, कार्यकर्ताओं का परिवेश बदलता है और हमारे जो नीति नियम निर्धारण उसमें भी कहीं न कहीं बदलाव आता है। तो हम उनको अवगत कराते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट बनता है और एक अच्छा प्रशिक्षण लेकर यहाँ से जाते हैं और एक इतिहास बनता है। प्रशिक्षण लोग लेके जाएंगे तो इतिहास बनता है और जो नए पदाधिकारी जुड़ते हैं उनका मार्गदर्शन होता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो आज हुआ है, हम तो यही चाहते हैं कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले और आने वाले 2023 में गुरुदेव पूज्यवरों के चातुर्मास को सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास बनाने का प्रयास करें। ये है मुंबई सभा का जो महासभा ने हमारे को टाइम दिया और हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम किया है और हमारे जो सब कार्यकर्ताओं को यहाँ जोड़ा और उनको प्रशिक्षण दिया, उसके लिए मैं उनको पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि हमको चयन किया, मतलब सभा को, इसके लिए धन्यवाद आपको। महासभा द्वारा सभाओं के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शित कर किस रूप में हमारी सभा का संचालन करना है, किस रूप में संस्थाओं के कार्यों को गति प्रगति के साथ आगे बढ़ाना है, इस संदर्भ में एक व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है और महासभा इसमें बहुत अच्छा एक लीड लेकर कार्य कर रही है। और मुंबई सभा ने जिस रूप में अपनी सभाओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया, सराहनीय है। इन सब के प्रति शुभकामना, मंगल कामना, ओम अरहम। आज का यह कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रहा और महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि आने वाला 2023 का जो वर्ष है वो हमारे भगवान आचार्य महाश्रमण जी मुंबई की धरा पर चातुर्मास के लिए पधार रहे हैं। आज तेरापंथ धर्म संघ केवल जैन धर्म का नहीं, जैन धर्म तक सीमित न रहते हुए जन जन का धर्म बन चुका है। और हम मुंबई सभा की ओर से ये चाहते हैं कि आने वाला पूज्यपुर का चातुर्मास केवल तेरापंथ धर्म संघ तक न सीमित रहे, केवल जैन धर्म तक सीमित न रहे, बल्कि आम मुंबईकर के लिए यह चातुर्मास एक खुद के व्यक्तिगत विकास के उपक्रम में एक महत्वपूर्ण उपक्रम बने कि आदमी सुखी कैसे रह सकता है। अंत में हम ये चाहते हैं कि हम कैसे सुखी रहें। तो आने वाला
यह चातुर्मास पूज्य पुरवर के अगर आप दर्शन भी करें, मेरा पूरे मुंबई वासियों से अपील है कि आप पूज्य पुरवर के दर्शन करके खुद को सुखी होने का जो रहस्य हमारे अंदर छुपा हुआ है उसे आप बाहर निकालें। इसमें हमारी चारित्र आत्मा है, हमारे गुरुदेव के दर्शन करके उनसे प्रेरणा लें। मैं चाहता हूँ कि आने वाला चातुर्मास ऐतिहासिक तो बने, लेकिन साथ में व्यक्तिगत विकास के उपक्रम में एक मील का पत्थर साबित हो और मुंबई वासियों को एक दिशा प्रदान करे, हम ऐसा चाहते हैं। बस देखिए, जितने गुरु हुए हैं, जितने धर्म संघ के गुरु हुए, भले वो किसी भी कास्ट के हो, भले वो मराठी कास्ट के हो, भले बंगाली हो, आज मुंबई एक सब जातियों की बोलते हैं ना, एक माँ है, एक ममतामयी एक धरती है, एक उर्वरा धरती है। तो यहाँ कोई भी धर्म गुरु हो, सबका क्या है ये कहना, सबका आधार है शांति। सब चाहते हैं कि शांति बने रहे और हम अपने आप में सुखी रहे। तो ये मूल मंत्र हमारे गुरुदेव, जो एक आप खुद एक महापुरुष है, जो एक चिट्ठी को भी मारना है उनके लिए पाप है, ऐसे महान धर्म गुरु उनको संदेश देने हमारी धरती पर आ रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा मुंबई की ओर से, पूरे तेरापन समाज मुंबई की ओर से, कि आम जन इस चातुर्मास से जुड़ते हुए स्वयं का कल्याण करें और सुखी होने के मूल मंत्र को समझे। ये मेरी एक अनुरोध है। इसी पर वरिष्ठ लोगों से हमें कुछ न कुछ अच्छी जानकारी मिलती है और उनका जो नॉलेज रहता है ना, वरिष्ठ लोग रहते हैं ना, उनकी अच्छी जानकारी हमें मिलती है। आज जो हमारे काफ़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने हमारे समाज में भवन कैसे होना चाहिए, हमारी सभा है बनी, अध्यक्ष बने तो उसकी कार्यकारिणी कैसे होनी चाहिए, उसके रूल्स कैसे होने चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे होने चाहिए, ये सब वरिष्ठ लोग जो हमारे हैं उन्होंने अच्छी जानकारी दी। लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं है इस बारे में। अच्छी जो कार्यशाला चली उसमें सभी लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिला और सबका एक उद्देश्य यही है कि भाई ये कार्यशाला लगाने का 2023 गुरुदेव हमारे मुंबई बता रहे हैं और उनका चातुर्मास CN रोग में वो चातुर्मास ऐतिहासिक हुआ है। पहले यहाँ सिद्ध मर्यादा महोत्सव हुआ, वैसा सिद्ध चातुर्मास भी यहाँ मुंबई में हुआ है। ऐसा प्रयास हमारी सभी मुंबई की सभा संस्थाएं मिलकर कर रहे हैं और इस प्रयास को हम सफल करेंगे। और तुलसी महाप्री की फाउंडेशन सब पूरे समाज के लिए समर्पित है। जो भी सभा संस्थाएं यहाँ प्रोग्राम करें और सब मिलकर एक ऐतिहासिक चातुर्मास करें। बहुत ही ये मुंबई का ऐतिहासिक चातुर्मास होने वाला है। आज तक जो ऐसा चातुर्मास नहीं हुआ वैसा एक चातुर्मास होने वाला है और मुंबई की सभी सभा संस्थाएं पूरे तन्मय से, तन मन धन से लगी हुई है CN रोग में। जब से गुरुदेव छापर से विहार कर ले तब से मुंबई समाज उसकी पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है कि पूरी रास्ते की सेवा हो, आगे के कार्यक्रम हो, CN रोग में अपनी सेवा देने के लिए सब लोग लगे हुए और ऐतिहासिक चातुर्मास बनाना है। और हमारे कर्मठ निवर्तमान मंत्री जी जिन्होंने 4 साल तक बहुत अच्छी इस गुरुदेव की यात्रा के लिए और काफ़ी प्रयत्न किया, तो हम सब मिलके गुरु दर्शन जो यात्रा यहाँ हो रही है 2023 में उसके प्रयास में लगा और ऐतिहासिक चातुर्मास हो। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पूज्य प्रवर महाशमन जी का चातुर्मास केवल एक चातुर्मास नहीं होता है। एक नॉर्मल चातुर्मास जैसा आपके दिमाग में उस तरह का नहीं होता है। इस चातुर्मास की बहुत बड़ी तैयारी होती है, व्यवस्थाओं की दृष्टि से होती ही है, बाकी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की भी बहुत तैयारी होती है। आध्यात्मिक विकास की, व्यक्तिगत विकास की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो आप समझ लो कि CN रोग जो घोड़बंदर रोड पे स्थित है, वहाँ पे हमने करीब 8 से 10 एकड़ ज़मीन को हमने एक्वायर किया है। वहाँ पे करीब 1000 के करीब 1 रूम किचन और 2 रूम किचन के टेम्पररी घर बनेंगे और 1000 पब्लिक में लोग रहेंगे। इतनी सेवा वहाँ होगी, करीब 1000 परिवार वहाँ रहेंगे कंटिन्यू। और करीब चातुर्मास के 5 महीने हमको मिल रहे हैं। बरसात का जो काल होता है 5 महीने का, उसको चातुर्मास कहा जाता है। और उस 5 महीने में करीब हमारा ऐसा अंदाजा है कि पर डे 5 से 7 हज़ार पब्लिक मिनिमम पर डे वहाँ पे आएंगी। आसपास के सूरत, अहमदाबाद तक के क्षेत्र, राजस्थान तक के क्षेत्र, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आएंगे और एक व्यवस्था की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से और बौद्धिक विकास की दृष्टि से यह चातुर्मास केवल चातुर्मास न बनकर, मैं फिर से कहता हूँ कि आध्यात्मिक विकास का एक बहुत बड़ा उपक्रम साबित होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दूसरे अदर कास्ट के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप अवश्य इस चातुर्मास का लाभ लें। एक महापुरुष जिनका ओज और तेज आप अगर महसूस करेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे ऐसे महापुरुष आ रहे हैं इस धरती, इस मुंबई की तरह पर, तो आप अवश्य उसका लाभ लें। ये चातुर्मास केवल तेरापन समाज का, जैन धर्म का न बनकर जन जन का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे भारतवर्ष का चातुर्मास बने, ऐसी मंगल कामना।